हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो उसके क्या रीजंस है? क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिस कारण से आप मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माइंड में कुछ बातें डाली जाती है जो हम कहते हैं ना कंडीशनिंग, और वो बिलीफ, जो विश्वास जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है और पैसा इतनी आसानी से नहीं आता, पैसा पेड़ पे नहीं फलता। ऐसी चीज़ें आपने भी सुनी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें सुनी हैं। तो जब बचपन से जब हम ये चीज़ों को सुनते हुए आते हैं तो होता क्या है ना कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारा जो बिलीफ है वो वैसा ही बन जाता है। लेकिन हाँ, सच में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, पैसा कमाना, पैसे को मैनिफेस्ट करना, मनी को मैनिफेस्ट करना सबसे सबसे इजी है। सबसे इजी कुछ इस ब्रह्मांड में है तो वो है मनी को मैनिफेस्ट करना। मैं ये अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। तो कुछ ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप या हम बचपन से करते आ रहे हैं जिस कारण हम मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो उसमें से एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरी गलती क्या होती है कि पैसे के बारे में गलत बोलना। लाइक कि मेरे पास पैसा कभी आता नहीं, या मेरे पास पैसा टिकता नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर लोग मुझसे उधार ले लेते हैं फिर मेरे पैसे को वो वापस नहीं करते। इस तरह की जो भी टॉक्सिक बातें हैं ना, नेगेटिव बातें हैं, यदि आप अपने आप से करते हो या फिर आप दूसरों से भी करते हो तो लेट मी टेल यू कि आप पैसे के जो फ्लो है ना उसको रोक रहे हो। एक चीज़ को आप समझना बहुत बारीकी से कि यूनिवर्स है, आप जिस भी धर्म से, जाति से बिलोंग करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का। ये हम हर किसी के लाइफ में काम कर रहा है। तो यूनिवर्स एक है, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, यीशु बोलो, जो भी बोलो, वो एक है। ठीक है, तो उनके सामने जो उनके बनाए हुए संतान हैं, जो बच्चे हैं, वो सब इक्वल है। मैं हूँ, आप हो, हम हर कोई इक्वल है। या फिर जो बहुत बड़े लेवल पे पैसे को अर्न कर रहे हैं, या फिर जो बहुत बिलीनियर है, मल्टी बिलीनियर है, वो भी भगवान के सामने उतने ही बराबर है जितने कि हम हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि उनके पास इतने पैसे हैं और हम में से कुछ लोगों को मतलब लाइक कुछ 100, 200, 1000 रुपए के लिए भी सफर करना पड़ता है? ऐसा क्या है? ये है सबसे पहली चीज, हमारे नेगेटिव बिलीफ जो हमारे बचपन में हमें सिखाया गया है कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। ठीक है, यदि मेहनत से आता तो आप सोचो जो इतने बड़े बड़े सीईओ है और जो जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल कर रखी हैं, मुझे ऐसा, मैं जहाँ तक फील करती हूँ कि जितनी मेहनत उनके नीचे के एम्प्लॉयर्स करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं, उतनी मेहनत वो ऊपर बैठे लोग नहीं करते हैं। ये सच है। आप मानो, मे भी बहुत लोग ये कहें कि पास्ट में उन्होंने बहुत मेहनत की है, ये किया है, वो क्या, हाँ ठीक है, हर कोई मेहनत करके ही वहां तक पहुंचता है। लेकिन आप ऐसे भी लोगों को देखो कि जो अभी भी लाइक उनकी एज बहुत, मतलब ओल्ड एज पे वो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उतने पैसे नहीं जोड़ पा रहे हैं जितने कि उन्हें लाइक अपने एक दिन का जो वो खाना पीना हो ना वो निकाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपने अंदर से जो ये नेगेटिव बिलीफ है उसे निकालनी है। और एक चीज़ क्या मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे बहुत लोग जो अमीर लोग होते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं कि जो अमीर है, जो बहुत पैसा बना रहे हैं, वो चोर होते हैं। ऐसा जो मतलब उस लेवल पे मनी को नहीं अर्न कर पा रहे हैं ना, तो वो यही करते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो चोर चोर होते हैं, वो गलत चीज़ों को करके ही पैसा अर्न करते हैं। मतलब उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि जो अमीर है, जो बहुत पैसा बना रहे हैं, वो गलत काम करके ही पैसा कमा रहे हैं। पर ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है कि कोई इंसान यदि बहुत हाई लेवल पे पहुंचा और उन्हें कह रहे हैं कि वो चोर है या फिर वो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, आप कभी जीवन में उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। और आई एम श्योर आपकी ऐसी इच्छा भी नहीं होगी कि आप उस लेवल पे पहुंचो, क्योंकि आपके माइंड में तो यही माइंडसेट है कि जो अमीर होते हैं वो चोर है, वो गलत है। तो आप गलत इंसान नहीं बनना चाहोगे। ठीक है, लेकिन आपकी ख्वाहिशें ज़रूर है कि आप फॉरेन ट्रिप करो, आपके पास ही महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, आप अच्छे लोगों के बीच में बैठो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ। लेकिन आपका जो ये बिलीफ सिस्टम है ना कि अमीर लोग चोर होते हैं या फिर वो गलत पैसे से करके ही पैसा कमाते हैं, ये थॉट को आपको चेंज करना होगा।
बिल्कुल अपने अंदर से निकाल दो। इवन जब आप ऐसे लोगों को देखो ना जो अपने लाइफ में बहुत पैसे बना रहे हैं या फिर बहुत रिच है, तो आप उन्हें ब्लेसिंग्स दो। लाइक तुम कितने ज़्यादा लकी हो यार, उन्हें फेस पे जाकर नहीं बोलना है आपको, आपको अपने मन में ये चीज़ों को बोलना है कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, भगवान करे तुम्हारे पास और गाड़ियाँ आए, आप बहुत सुख से रहो, समृद्धि आए, इस तरह की ब्लेसिंग्स देनी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, ठीक है। तो आप ये ऐसा मत सोचना कि आपके ब्लेसिंग देने से अगले जो है वो सच में बहुत अमीर बन जाएंगे, बन भी सकते हैं, लेकिन हमें किसी को भी ब्लेसिंग बहुत दिल से देनी है, ठीक है, बहुत फील करके उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है हमें। ऐसे ही नहीं बस कि अपने फ़ायदे के लिए हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि हमारे पास भी गाड़ियाँ आ जाए, घर आ जाए, ऐसा नहीं। आपको बहुत खुशी से किसी को भी ब्लेसिंग्स देनी है, डेफिनेटली आपके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। और कौन सी गलतियाँ हम करते हैं कि पैसे को, जो सबसे बड़ी गलती, आप ये चीज़ मानो या नहीं मानो, मुझे लगता है कि यदि आपके पास पैसे का जो फ्लो है वो रुकने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है ना, किसी से उधार लेना। यदि आप किसी से उधार लेते हो तो आपके माइंड में हर पल हर क्षण ये बात रहनी चाहिए कि यदि आपने किसी से उधार लिया है, आपने उन्हें आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि आप उनसे पैसे ले रहे हो तो आप उसे वापस करोगे। तो ये आपको करना है। यदि आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि मैं इनसे पैसे ले लेता हूँ और उसके बाद मैं वापस नहीं करूँगा, मतलब बहुत, मैं क्या ही बोलूँ, इस तरह के भी लोग होते हैं ना कि आप, वो जब पैसे लेने के लिए आते हैं ना तो वो ऐसा करके देते कि सामने वाले, लेकिन फिर अगला अपने पैसे को ही भिखारियों की तरह मांगने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती किसी को पैसे देना या फिर जो भी है। मैं इस चीज़ से थोड़ा अपने आप को बचा कर रखती हूँ, क्योंकि यदि आप किसी को पैसे दे रहे हो और अगला आपको पैसा नहीं दे रहा, तो उससे आपका भी माइंडसेट कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आप पैसे के बारे गलत सोच रहे हो, मेरा पैसा लेकर उसने रख लिया, वो वापस नहीं कर रहा, फलान, इस तरह की जब बातें हम करते हैं तो पैसा एक एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी हो, मैं भी एक एनर्जी हूँ, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो भी एनर्जी, और पैसा भी एक एनर्जी है। पैसे को यदि आप ये सोचोगे ना कि पैसा है, मैं बहुत मेहनत करूँगी तो पैसा आ जाएगा, या फिर मैं किसी का ले लूँ, किसी का के साथ छल कर लूँ तो पैसा मेरे पास आ जाएगा, कभी भी आ ज़रूर जाएगा आपके पास, लेकिन वो कितने गलत तरीके से निकल कर आपके पास से जाएगा उसको आपका अंदाज़ा नहीं है। अब गलत तरीके में क्या गलत चीज़ें हो सकती है वो आप अपने आप में ही सोचना, ठीक है। लेकिन याद रखना मेरी ये बात, यदि आप किसी का खा रहे हो ना, 10 खा रहे हो या 20 खा रहे हो, तो उसमें 10x जोड़ लेना। 10 है या 20 है, यदि खा रहे हो उसमें 10x जोड़ लेना, 10 गुना कर देना, वो आपका जाने वाला है। इसी के लिए कभी भी किसी का भी पैसा लो, उसे वापस करो और उस इंसान को बहुत ब्लेसिंग्स दो कि उसने आपकी मुसीबत के टाइम पे मदद की। क्योंकि पैसे का जो ब्लॉकेज क्रिएट करना होता है ना, ये भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है, क्योंकि जिसकी आपने पैसे लेकर रखी वो आपको दुआएं नहीं, वो आपको बददुआएं ही देगी। मतलब वैसी बददुआ नहीं कि आपको मुंह से दे रही, लेकिन हमारी सोल तो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा नहीं सोच पाती ना, किसी के आप पैसे लेकर रखे हो, तो ये भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आप पैसे के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपकी फीलिंग क्या है पैसे के बारे में, आप क्या सोचते हो पैसे को लेकर। आप ऐसा सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, यदि आप ऐसा सोचते हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो ये जीवन भर आपके लिए बहुत मुश्किल से ही आएगा। लेकिन आज इस वीडियो के बाद यदि आप अपना माइंडसेट ऐसा चेंज करते हो, अपने आप को हर वक्त बोलते हो कि पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना लाइक दुनिया का सबसे आसान काम है, बहुत आसानी से पैसा आता है, मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आते हैं। आप इस तरह के अफर्मेशंस बोलो। और एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे बहुत लोग होते हैं ना अपने घर पे क्या करते हैं, पैसे को ना कहीं भी इधर उधर रख देते हैं। जैसे 1 रुपया हो गया, 10 रुपए के जो सिक्के जो आते हैं ना, तो 1 रुपये 10 रुपए की तो ऐसे बहुत लोगों को मैं देखी हूँ, वो बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते, कहीं भी पड़े हुए हैं। पर ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। आप पैसे को जितना प्यार करोगे, जितनी अच्छी चीज़ उनके बारे में सोचोगे, अच्छा बोलोगे, पैसा उतनी जल्दी आपके लाइफ में आएगा और उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक है। आप मेरी इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है, और आप कुछ दिन ये चीज़ों को अपने लाइफ में करके देखना। यदि चेंजेस नहीं आए ना तो फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बोल कर जाना, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है ऑलरेडी। बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसमें बहुत रिसर्च किए हैं कि कोई इंसान गरीब है तो गरीब क्यों है, और कोई इंसान अमीर है तो अमीर क्यों है, क्यों गरीब गरीब होता जा रहा है और क्यों अमीर अमीर होता जा रहा है।
इसका सिंपल से रीज़न है हमारा ये माइंडसेट। अमीर व्यक्ति अपने आप को कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं गरीब हूँ। यदि वो कभी बैंकरप्ट हो भी जाते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि मैं बैंकरप्ट, हाँ ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन आई है लेकिन मैं इसे बाहर निकल जाऊँगा, मैं इसे ओवरकम कर लूँगा। उनका ये माइंडसेट होता है। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, वो बोलेंगे मैं तो गरीब हूँ, हमारा खाना-पीना ही मिल जाए हमें बहुत है। इस तरह की वो बातें करते हैं। बहुत फ़र्क है, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी आगे चलकर। लेकिन एट प्रेज़ेंट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके यदि जो ये बिलीफ़ है जो हमें बचपन से सिखाया गया, उसे अपने अंदर से निकालो। नहीं तो आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। यदि आप ये सोच रहे हो कि मेरी बहुत एज हो गई है, अब मैं पैसा नहीं कमा सकती, या फिर मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं पैसे कैसे कमाऊँ? पैसा एक एनर्जी है, इससे कोई मतलब नहीं कि आप हाउसवाइफ हो या फिर आप कुछ और करते हो या फिर आपकी बहुत एज हो गई। पैसा एक एनर्जी है, आप उस एनर्जी में आ जाओगे, आप हाउसवाइफ हो या फिर आप किसी भी एज में हो, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आने लगे। यदि आपके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है, सपोज दैट यदि आप हाउसवाइफ, आप चाहते हो कि मैं अपने बच्चों की ही देखभाल करूँ, अपने हस्बैंड की देखभाल करूँ, फैमिली मेंबर की देखभाल करूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये भी चाहते हो कि मेरे हाथ में पैसे रहे, ठीक है, तो आप पैसे के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करो, पैसे के बारे अच्छा बोलना स्टार्ट करो। देखना खुद पे खुद ही आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे अर्न करें, वो खुद पे खुद ही आपको पैसे देने स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। जब हम बोलते हैं ये चीज़ कि मेरे हस्बैंड पैसा नहीं दे रहे, फिर या फिर मेरे घर पे कोई इनकम के सोर्सेज नहीं है, बहुत मुश्किल से हमारी दिनचर्या चल रही है, तो फिर ये हमारी रियलिटी बनती जा रही है, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही तो हमारी रियलिटी बन रही है ना। तो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें, पैसे के बारे कभी भी गलत नहीं बोलें। और मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम पैसे को कैसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप मेरे उस नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें कि पैसे को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने एक दो चीज़ें बताई, पर मैं उसमें एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ जिसपे कि पैसे को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे हम पैसे को मल्टीप्लाई करें। उसमें मैं बताने वाली हूँ क्या ऐसे अफर्मेशंस है, क्या ऐसी टेक्निक्स है जिसे करने के बाद हम पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें लोगों से, और मेरे कमेंट सेक्शन में आई लव यू यूनिवर्स और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसा कमेंट, या फिर आप जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइए, बिलीव के साथ कि ये चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। ये बिलीव के साथ लिख कर जाना। या फिर यदि आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप को लिख सकते हो, आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ मनी मैग्नेट, छोड़ो आप ये दोनों अफर्मेशन को, आप यही लिख कर जाना, आई एम अ मनी मैग्नेट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।